एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी माँ होती है। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधे पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना चाहते हैं, या उन्हें हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझा करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं? ये कोई त्योहार नहीं करती, कोई मैं व्रत नहीं करती, तीज भी नहीं करती, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ, और मेरे पति प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। मैं ब्राह्मणों से, इस व्यवस्था से बहुत दूर हूँ, और ये आपको तय करना होगा। कितना अजीब लगता है जब हमसे गाय का गोबर रख के कहा जाता है कि तुम इसे मान लो कि गणेश है। पूजा होता है तो होता है ना। आप समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कोई गाय का गोबर ला के रख दे और उसे कहे कि मान लो कि गणेश हैं, तो हमारा विवेक कहाँ है? हम नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे एमएन वार्ता। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पहले उस चैनल पे जाइए, हम आपको लेके जा रहे हैं उस चैनल पे। देखिए समता भारत टीवी। ये जो वीडियो है आप लोग देखिए, इसमें रिएक्शन आया है 6,16,000, कमेंट आया है 64,700 के आसपास, और शेयर ही आया है 1,22,000। यानी अभी तक 34.9 मिलियन लोगों ने देखा है। जब ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो ये 35 मिलियन भी क्रॉस कर चुका होगा। तो आप लोग जाइए और उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से देश में परिवर्तन भी ला सकता है। और खास करके जो महिला मानसिक गुलाम है, यानी मानसिक रूप से धर्म के अंदर पखंडवाद में फंसे हुए हैं, और अपने समाज को भी, अपने बच्चे को भी, अपने परिवार को भी उस पखंडवाद में फंसाए रखते हैं। वो सोचते हैं कि ये अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए सही होगा। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि ये पूजा पाठ, ये इतना हजारों रीति नीति, ये सिर्फ ढोंग और पखंड छोड़ के दूसरा और कुछ नहीं है। आप लोग वीडियो को सुने। मैं कोई त्योहार नहीं करती, कोई मैं व्रत नहीं करती, तीज भी नहीं करती, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ, और मेरे पति प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। मैं ब्राह्मणों से, इस व्यवस्था से बहुत दूर हूँ, और बहुत सालों से हूँ, मान्यवर जा रहे हैं 2001 से, और आज हमारे सारे बच्चे सफल हैं। 2 बेटियां हैं मेरी जो इंटर कॉलेज में लगी हैं 2 साल पहले। एक का गायघाट में है, वो भी आ जाएगी, और एक मधुबनी में थी, वो भी ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगी। एक बेटा MBBS कर रहा है। सारे बच्चे सफल है। नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान की वजह से हमारे बच्चे नहीं, सारे बच्चे सफल। परिवार सुखी है, दोनों सर्विस में हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आपके सामने खड़े हैं। तो मन से, ये मन का जो भ्रम है ना, जो आप उधर दे रही है ना, उससे निकाल के फेंकिए। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी माँ होती है। एक शराबी पिता से भी ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधे पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना चाहते हैं, या उन्हें हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझा करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं? ये आपको तय करना होगा। कितना अजीब लगता है जब हमसे गाय का गोबर रख के कहा जाता है कि तुम इसे मान लो कि गणेश है। पूजा होता है तो होता है ना। आप समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कोई गाय का गोबर ला के रख दे और उसे कहे कि मान लो कि गणेश हैं, तो हमारा विवेक कहाँ है? हम कितने विवेकशील हैं? समझ सकते हैं आप कि हम कितने विवेकशील रह गए कि गोबर को रख के कहा जाता है कि मान लो कि गणेश। वहीं पर पहचान हो गई कि आप में विवेक कितना है, आप क्या सोचते हो और क्या नहीं सोच सकते हो, सोचने की क्षमता आपकी कहाँ तक है। मानसिक टेस्ट, वो पैरामीटर, तो आप उन सब चीजों से निकले। बुद्ध शरण हंस जी लिखे हैं 4 खूंटे जिसमें हम लोग बंधे हुए हैं, उन 4 खूंटों को उखाड़ फेंकना है। पहला है ब्राह्मण पुरोहित। घर बनाते हैं हम, गिरी प्रवेश किसके अनुसार होता है? गिरी प्रवेश किसके अनुसार होता है? ब्राह्मण के अनुसार। बच्चे पैदा करते हैं हम, नामकरण कौन करता है? शादी विवाह ठीक करते हैं हम, बिना तिथि कुछ नहीं करते।
तो वो जानता है, जबकि वो ऐसा है कि वो आपसे हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, कुछ नहीं जानता हो, लेकिन वो जैसे नचाएगा आप वैसे नाचेंगे। दूसरा खूंटा है उनके शास्त्र, जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, मनुस्मृति है, जिसमें महिलाओं के लिए पता है आप लोग को क्या लिखा है? महिलाएं एक लता की समान है। लता मतलब समझती हैं, जो ये बेल होती है, बेल तुरई की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, उसके समान है। यानी उसमें कोई दम नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होती है, उसको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। उसी तरह से महिलाओं को माना है कि महिलाएं एक लता के समान है, जिसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आगे कहता है कि महिलाएं नरक की द्वार हैं। कितनी गालियां दी गई है। तीसरा है उनके त्योहार। मैंने अभी कहा कि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। अच्छा से सुनिए, जो भी त्योहार मनाते हैं, अगर उसका सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो हम अपने महापुरुषों के हार का जश्न मनाते हैं। कितने नालायक लोग हैं हम लोग। उनके तीर्थ, जो ये तीर्थ स्थल हैं, अब जब खोज हो रहा है, हमारे लोगों ने भी जब खोज की शुरू किया है, तो 99% ये तीर्थ स्थल बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ये जो तीर्थ स्थल है वो बुद्ध का है, जहाँ बौद्ध मठ हुआ करता था, और उसको इन्होंने तीर्थ स्थल में कहीं किसी धाम में, कहीं किसी धाम में। एकदम बिल्कुल, क्योंकि सम्राट अशोक के समय 84,000 बौद्ध विहार सारे देश भर में निर्माण किया गया था, लेकिन अभी 84,000 बौद्ध विहार कौन सा डायनासोर निगल गया, या वो 84,000 बौद्ध विहार निर्माण किया था, उसको ब्राह्मणीकरण करके, हिंदूकरण करके, हिंदू मंदिर बना के अभी पूजा किया जा रहा है। फिर आगे सुनते हैं। कन्वर्ट करके धार्मिक स्थल के रूप में प्रचारित कर। तो जो संसाधन, जो पैसा आप लोग खर्च करती है तीर्थ पर, वो पैसा आप लोग खर्च करें अपने बच्चों के पढ़ाई पर। इन्हें उखाड़ फेंको। ये 4 चीजें हैं, और ये 4 चीज से जिस दिन आप उखाड़ देंगी, जिस दिन आप इससे दूर हो जाएंगी, उस दिन से शायद मुझे लगता है कि आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। एक मेरी जैसी ही पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी उसकी एक ऐसे परिवार में हो गई जहाँ लोग बहुत धार्मिक विचारधारा के थे। जब वो लड़की शादी करा के अपने घर में जाती है, ससुराल जाती है, तो उसकी सासू माँ कहती है कि गाँव में ही एक मंदिर था, दूसरे तीसरे दिन कि बहू चलो मंदिर में हम पूजा करके आते हैं। अब वो लड़की सोचती है कि हम तो मंदिर को मानते, हम तो भगवान को मानते नहीं है। अब लेकिन सासू माँ से उसके सामने दिक्कत ये है कि 2 दिन की गई हुई बहू सासू माँ को कैसे मना कर दे कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे या भगवान को नहीं मानते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। वो जाती है सासू माँ के साथ, हाथ में बाल्टी ले लेती है, कुआं होता है आप लोग जानती है मंदिर के पास, जहाँ से पानी लेके, या नल होता है, पानी लेके मंदिर में धुलाई किया जाता है या जल चढ़ाया जाता है। वो जब वहाँ पहुँचती है बाल्टी लेके, तो देखती है कि गाय का मूर्ति बाहर बना हुआ है। वो गाय के थन के नीचे बाल्टी रख देती है। सासू माँ अभी ये गाय दूध देगी तो घर ले चल के खीर बनाएंगे। उसकी सासू माँ हंसने लगती है कि मेरी बहू तो पागल है, पत्थर की गाय कहीं दूध देगी? मैंने तो ये सोचा था कि ये गाय दूध देगी और हम घर में जाके खीर बनाएंगे। वहाँ से बाल्टी उठा लेती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर शंकर जी का मूर्ति लगा रहता है, तो उनके गले में एक सांप फुफकार रहा होता है, तो वो डरने का नाटक करती है और पीछे हट जाती है, सासू माँ से चिपक जाती है। सासू माँ अभी तो ये नाग मुझे डस लेगा। फिर उसकी सासू माँ हंसती है कि क्या वास्तव में मेरी बहू पागल है क्या? ये कहती है कि पत्थर का नाग मुझे डस लेगा, तो कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? ये तो पत्थर का है, ये क्या तुम्हें डस सकता है? सासू माँ उसको अंदर ले जाती है जहाँ एक देवी की मूर्ति रहती। फिर उसकी सासू माँ कहती है कि बेटा देवी के चरणों में ये सब चढ़ा के देवी से आशीर्वाद ले लो, ये माँ बहुत आशीर्वाद इनका फलीभूत होता है, तुम आशीर्वाद ले लो। जब ये बात उसकी सासू माँ कहती है, तब वो लड़की कहती है, अपने सासू माँ के चरणों में गिर जाती है, कहती है कि माँ, पत्थर की गाय अगर दूध नहीं दे सकती और एक बाघ भी बाहर बना हुआ था, उसे भी देख के डरी थी, पत्थर का बाघ मुझे खा नहीं सकता, पत्थर का नाग मुझे डस नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। मेरी देवी आप हो और मैं तो आपकी सेवा करूंगी, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। इस विषय में आप लोगों का क्या राय है, जरूर अपना राय रखें। और पाखंडवाद से बचने के लिए ऐसे वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं, जरूर चैनल को फॉलो करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।